तो अगर आपको पूरे कोड में कहीं भी सर्च करना हो तो डबल शिफ्ट करेंगे, ये कर्सर आ जाएगा। इसमें क्या आ रहा है, ऑल। सिर्फ क्लासेस सर्च करनी हो तो क्लासेस पे क्लिक करें, फाइल सर्च करनी हो तो फाइल, सिंबल, टेक्शन, टेस्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। फाइल में जाना है, गो टू फाइल, तो गो टू फाइल के लिए करेंगे कंट्रोल शिफ्ट न्यू। रेसेंट फाइल को ओपन करना है कंट्रोल ई। नेविगेशन बार लाना है अल्ट होम, और ड्रॉप फाइल हेयर टू ओपन दैम, कहीं से उठा के आप फाइल डालें यहाँ पे ओपन करने के लिए, जैसे यहाँ से मैं उठा के डाल दूँ तो उसके लिए आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो अब मैं नई फाइल बनाना चाह रहा हूँ, गो टू फाइल, कंट्रोल शिफ्ट न्यू, कंट्रोल शिफ्ट न्यू प्रेस करूँगा तो मेरी नई फाइल ऊपर जाएगी। पहले मैं इसको क्लोज कर दूँगा टॉगल को, ये हो गया, आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे आप यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हैं फाइल में, मेन्यू में न्यू, न्यू प्रोजेक्ट और न्यू फाइल और न्यू स्क्रैच फाइल। स्क्रैच अदर से हमारे पास स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो हम न्यू फाइल पे जाएंगे। जैसे न्यू फाइल पे क्लिक किया, अब यहाँ पे आप फाइल का नाम रख सकते हैं कि कौन सी फाइल बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। और अगर आप सर्च करना चाहें तो सर्चिंग के लिए हमने इन्वायरमेंट बता दिया। अच्छा, ये प्रोजेक्ट हायरार्की है, वीक 4 इसमें आ गया, वीक 4 चेक पॉइंट आ रहा है इसमें। और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, राइट क्लिक करूँ, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आ रहे हैं, क्या, न्यू फाइल। अच्छा, ये न्यू फाइल टेक्स्ट फाइल होगी, और ये न्यू फाइल, और ये पैकेज एंड देन डायरेक्टरी, एंड दिस इज HTML रिसोर्स बंडल एंड एडेड कॉन्फ़िगरेशन। तो हमें क्या चाहिए, पाइथन फाइल। जैसे ऐसे वाला कर्सर खुलेगा तो पाइथन फाइल भी मुख्तलिफ तरह की होती है, पाइथन फाइल, यूनिट टेस्ट फाइल, स्टब फाइल। हमने क्या बनानी है, पाइथन फाइल। ये ब्लू लाइन आ रही है, इसका मतलब ये सिलेक्टेड है। तो आपने यहाँ नाम लिखना है, तो मैं बोलूँगा test1, test1 इंटर करूँगा। जैसे इंटर करूँगा ये फाइल खुल गई, test1.py, test1 डॉट, और ये फोल्डर उस फोल्डर में जाके क्रिएट हो गई। अब इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं लिखूँगा फन मेन। ये है इफ़ मेन देन मेन। अगर आप मल्टीपल फाइल चलाएं तो ये करेगा इफ़ मेन देन मेन हम कॉल करते हैं। अगर मल्टीपल आपकी फाइलें हों एक ही कोर्स में, एक ही क्लास बनाएं, तो ये वाला कमांड यूज़ करते हैं। और सिंपली मेन अगर आप बनाएं तो मेन स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर आपने कोड लिख देना है, ठीक है। और अगर आप चाह रहे हैं कि मेन फंक्शन जो है आपका वो फंक्शन हो, तो आप फंक्शन लगाते हैं फन। और अगर डिफ़ाइन करना चाहें तो क्या करेंगे, डेफ, अगर नया फंक्शन डिफ़ाइन करना चाहें। तो यहाँ हम कोड जब लिखेंगे तो हम कॉल किसके अंदर कर रहे हैं, मेन फंक्शन के अंदर, तो यहाँ करेंगे मेन, ठीक है। अच्छा, मेन फंक्शन के अंदर आप करली ब्रेसिस के साथ कोड दे सकते हैं अगर आप कोई और प्रोग्रामिंग आईडी यूज़ कर रहे हो। कोई और प्रोग्रामिंग आईडी यूज़ करेंगे तो क्या करेंगे, करली ब्रेसिस के अंदर लिखेंगे अगर हम कोई और फंक्शन बना रहे हैं। तो ये हम बना रहे हैं सिंपल मेन। अच्छा, इसमें भी आपके पास ऑप्शन होता है कि अगर आप पूरी क्लास वगैरह बनाना चाहें तो यहाँ क्लास लिख लें, क्लास। और पैकेज अगर इंपोर्ट करना हो तो यहीं पे आप इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट कमांड है। और यहाँ पे जैसे यूटिलिटी मैंने दी थी कि मैथ इंपोर्ट करना चाहते हैं, डॉट लगाएंगे, मैथ के फिर ऑप्शन आ जाते हैं, तो ये इंपोर्ट फंक्शन यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी कोड आप यहाँ लिखेंगे जो आपका नॉर्मल कोड होता है। अगर प्रिंट करना हो तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रिंट, और बोलूँगा वेलकम टू पाई चार्म। वेलकम टू, आउटपुट कहाँ से आएगा, करंट फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे, जैसे रन करेंगे लिखा हुआ आ गया वेलकम टू पाई चार्म। तो आप इस तरह से कोड को चला लेंगे, ठीक हो गया। तो ये पाइथन का एनवायरनमेंट है। अब इसका अगर आपको आईडी चेंज करनी है, आईडी को थोड़ा सा खूबसूरत बनाना है, तो यहाँ पे ऑप्शन है, और इसमें आईडी की सेटिंग है, मैनेज आईडी सेटिंग।
और इसी तरह से इसके एक्सटेंशंस भी, अगर आप मल्टीपल लाइब्रेरीज़ को इसके साथ एक्सटेंड करना चाहें, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगी, पूरी स्ट्रक्चर। और इस पे विंडो पे क्लिक करेंगे तो डीबग, हायरार्की, लर्न, टू डू, इसके अंदर ये चीज़ें स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगी। यहाँ देखेंगे नीचे, नीचे ये पाइथन कंसोल है, अल्ट F4 से आ जाएगी। ये इन्वायरमेंट डिफरेंट है, सिर्फ अगर आपने कंसोल लगानी हो, इसके लिए हमें एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड चाहिए। अगर कंसोल पे आप रन टाइम पे कंसोल चलाना चाहें तो ये इन्वायरमेंट है, यानी यहाँ पे जाके आप लिखें 2 + 2 = लिखेंगे 4 आ गया। ये जिस तरह से हमारे पास वो काम कर रही थी ना जुपिटर, तो जुपिटर की तरह कमांड लाइन पे ये आउट मैंने दूंगा, आउट इन वो लाइन नंबर आ रहा है, वही सेम काम हो रहा है। तो यहाँ पे आप जैसे करेंगे, आप कोई नेम पाइथन, ये आपने लिखा नेम पाइथन, ठीक है। ये नेम में क्या हो गया, स्टोर पाइथन हो गया। एंटर करेंगे, नेम पाइथन। अब नेम जाके प्रिंट करेंगे तो आउटपुट आ गया पाइथन। तो ये जैसे इंटरप्रेटर काम कर रहा है वो इन्वायरमेंट यहाँ मिल जाएगा आपको पाइथन कंसोल पे। ये रन करने के लिए कोड को रन करेंगे तो ये पाइथन विल्क आ गया। ये पाइथन के पैकेजेस आ गए। पैकेजेस आपने ढूंढने हो, सर्च करने हो, कितने कौन कौन से पैकेजेस अवेलेबल हैं। मिसाल के तौर पे मैं मैथ यहाँ पे लिखूँगा तो मैथ से रिलेटेड सारे पैकेजेस आ गए, आ रहे हैं यहाँ पे, ये सारे मैथ के पैकेजेस हैं। और इंस्टॉल का बटन आ रहा है, अगर आप इंस्टॉल करना चाहें पैकेज तो पैकेज आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये सारे मैथ के पैकेज हैं। इसी तरह से अगर आप डिफरेंट लाइब्रेरीज यूज़ करेंगे, पांडा, यहाँ पे पांडा लाइब्रेरी है तो पांडाज आ गया, ये पांडाज यूज़ करेंगे आगे जाके हम जब मैथ को एडवांस लेवल पे। पांडा, नम पाए, ये सारे पैकेजेस हैं। नम पाए, आप नम पाए सर्च करेंगे, नम पाए आ गया, ठीक है। तो उस पैकेज को इंस्टॉल कर लेंगे। तो इस तरह से पैकेजेस आप ले सकते हैं। अपने पास अगर पैकेजेस मौजूद हैं तो डिस्क में मौजूद है तो फ्रॉम डिस्क लेंगे। अगर आप VCS से लेना चाहते हैं, वर्जन कंट्रोल सिस्टम। वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या है कि अगर आप अपना प्रोजेक्ट नेट पे रखना चाहें, क्लाउड पे, तो उसके लिए हमारे पास कुछ गिटहब टाइप के वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। तो गिटहब पे हम प्रोजेक्ट को रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। फिर सर्विसेज हैं, देन टर्मिनल है। टर्मिनल जस्ट ब्लैक स्क्रीन, लोकल पे आप स्टोर करना चाहें। टर्मिनल पे जैसे हम dir कमांड लिख रहे थे तो यहाँ पे dir कमांड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। dir आ गई डायरेक्टरी, तो ये जस्ट लाइक CMD टर्मिनल की तरह आपके पास टर्मिनल एक्सेस हो गया। और ये वो वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जिसके ऊपर आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं वर्जन कंट्रोल में। ये मैं यहाँ क्लियर करवा दूँ कि अगर आपको वर्जन कंट्रोल यूज़ करना हो तो यहाँ पे वर्जन कंट्रोल की इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। सो वर्जन कंट्रोल इंटीग्रेशन पे क्लिक करें तो ये आपको ले जाएगा ट्यूटोरियल पे कि किस तरह से आप वर्जन कंट्रोल को यूज़ कर सकते हैं। कि यूज़ वर्जन कंट्रोल ऑपरेशन पॉपअप VCS ऑपरेशन टू क्विकली इन्वोक एनी VCS रिलेटेड कमांड। नो VCS इनेबल्ड होगा तो क्रिएट करेंगे आपकी मर्क्यूरियल रिपोजिटरी, और अगर VCS इनेबल होगा तो कमेंट, रोल बैक, ये सारी चीज़ें आपके पास आ रही होंगी। अब किस तरह से इनेबल करेंगे वर्जन कंट्रोल को, इसका पूरा प्रोसेस बताया गया है कि PyCharm सपोर्ट 2 लेवल ऑफ इंटीग्रेशन एट द वर्जन कंट्रोल लेवल, ID लेवल पे भी और प्रोजेक्ट लेवल पे भी। अगर आप ID लेवल पे, यानी कि इस ID क्या है, ये मेरा PyCharm, ये क्या है, ID है। ID स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ये मेरा इन्वायरमेंट है, इसको ID ही कह रहे हैं PyCharm को। अगर आप इस लेवल पे अपने वर्जन कंट्रोल सिस्टम यानी क्लाउड को इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। और अगर आप सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए करना चाह रहे हैं, करंट प्रोजेक्ट के लिए, अगर कोई और प्रोजेक्ट बनाएं तो वो ना जाए वहाँ पर, तो भी कर सकते हैं। तो दोनों सिस्टम हैं यहाँ पे। कैसे एसोसिएट करेंगे रूट लेवल विद द वर्जन कंट्रोल सिस्टम, कह रहा है कि प्रेस करें आप अल्ट और ये साइन जो आपकी टैब के ऊपर लगा होता है ना 1 के बराबर में है, ये साइन वहाँ पे है, टिल्ट कहते हैं इसको। टू ओपन द VCS ऑप्शन पॉपअप एंड सेलेक्ट इनेबल वर्जन कंट्रोल इंटीग्रेशन। अल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हैं, VCS में जाए और इनेबल वर्जन कंट्रोल सिस्टम पे लिखेंगे। तो ये भी तरीका है हमारे पास। ये आ रहा वर्जन कंट्रोल, और यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट गिट रिपोजिटरी और शेयर प्रोजेक्ट। अब शेयर प्रोजेक्ट में जाएं तो आपके पास ये आ रहा ऑप्शन गिटहब।
गिटहब पे क्या करना चाह रहे हैं आप, कौन से प्रोजेक्ट को लेके जाना चाह रहे हैं, वीक 4 को कहाँ पे लेके जाना चाह रहे हैं, रिमोट ओरिजिन पे। अब यहाँ पे एक बटन है ऑप्शन ऐड अकाउंट। ऐड अकाउंट पे आपने इसको क्लिक करना है, तो आप अकाउंट को लिख कर सकते हैं वाया गिटहब और वाया टोकन। वो भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है इसमें। तो आप अगर गिटहब को यहाँ लाना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं, और टोकन के ज़रिए करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। तो मैं अगर गिटहब के ज़रिए क्लिक करूँ तो गिटहब पे क्लिक करूँगा और ये मुझे ले जाएगा कहाँ पे, गिटहब पे। ये मेरा प्रोजेक्ट गिटहब पे जा रहा है। गिटहब क्या है, क्लाउड है, घर से भी एक्सेस कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी ऑफिस से एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाके आपने इसको करना है ऑथोराइज़। जैसे मैं इसको ऑथोराइज़ करूँगा तो मुझसे पूछेगा मेरा ईमेल एड्रेस और पासवर्ड, किसका, गिटहब का। ये चला गया गिटहब के ऊपर, तो गिटहब का ईमेल और पासवर्ड पूछेगा। तो मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे अपना ईमेल डाला, @gmail.com और पासवर्ड डाल दिया मैंने। और मैं फिर साइन इन करूँगा। पासवर्ड इनकरेक्ट दे रहा है तो दोबारा से देखेंगे, पासवर्ड चेंज करते रहते हैं हम। चलिए ऐसा करते हैं कि आपको पूरा प्रोसेस समझाने के लिए, आपके कितने लोगों का अकाउंट बना हुआ है गिटहब पे, तो 2-3 लोगों का। चलिए नो इशू, हम अकाउंट क्रिएट करना सिखाते हैं। गिटहब पे अकाउंट क्रिएट कैसे करेंगे, नीचे ऑप्शन क्या है, क्रिएट अकाउंट। तो मैंने इसके ऊपर क्रिएट अकाउंट पे गया और यहाँ जाके मैंने क्या करना है, ईमेल देनी है। और मैं यही वाली ईमेल दे लेता हूँ, engrdr.mhm@gmail.com। ठीक हो गया, कंटिन्यू करना है। फिर पासवर्ड क्रिएट करूँगा मैं, तो यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर रहा हूँ मैं, और ये नीचे बता भी रहा है कि पासवर्ड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ये कह रहा है पासवर्ड वीक है, टू शॉर्ट। मैंने एक करेक्टर लगाया, अब क्या हो गया, पासवर्ड में भी कंप्रोमाइज़, कहता है एक्सेप्टेबल है, पासवर्ड इज़ ए लिस्ट कॉमनली यूज ऑन द अदर वेबसाइट। ये भी बता रहा है कि ऐसा पासवर्ड है जो और जगह भी आपने इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, मैंने ऐसे ही रखना है ताकि याद रहे, वरना तो मैं भूल गया था वैसे ही। क्या करूँगा, कंटिन्यू। जब कंटिन्यू करूँगा तो मुझे आगे जाने देगा, लेकिन कह रहा है पासवर्ड थोड़ा सा और बड़ा कर लो तो अच्छा है। तो यहाँ क्या कर सकते हैं हम, तो वो लगाए हुए मैंने, थोड़ा सा बड़ा करने के लिए कह रहा है, तो मैं बड़ा करने का सोचता हूँ कि कैसे करूँ बड़ा। तो बड़ा कर लेते हैं इसको। बड़ा करने के लिए मैं एक और करेक्टर लगा देता हूँ। अब बड़ा हो गया ना, अब 8 करेक्टर का कर लिया बगैर स्पेशल सिंबल लगाए। अब कंटिन्यू बटन भी आ गया और पासवर्ड इज़ स्ट्रॉन्ग भी आ गया, तो कंटिन्यू कर दिया। अब कह रहा आप अपना नाम क्या यूज़ करना चाहते हैं वहाँ पे गिटहब पे, तो मैंने कहा वही मैं यूज़ करूँगा स्टैंडर्ड नाम। कहता टू शॉर्ट है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ चलो जी ऐसे बना लो, ये सही है। कहता ये तो अवेलेबल नहीं है, पहले किसी ने लिया हुआ है। तो फिर क्या करूँ, फिर मैंने कहा इंजीनियर लगा लो इसके साथ। कहता अल्फ़ाबेट लगाओ, सिर्फ डॉट ना लगाओ। तो मैंने कहा डॉट हटा दिया। कहता ये अवेलेबल है, ये अवेलेबल है। चलो ये अवेलेबल है तो थोड़ा सा और करता हूँ, इसके साथ DR भी लगा लेता हूँ। अब तो अवेलेबल ही अवेलेबल है। अब हम इसको करते हैं ENGR DR, और फिर अगर इसको हम कर लेते हैं यूँ MHM, तो ये भी अवेलेबल है। ठीक है ना, तो मेरी ईमेल से भी मैच हो गया ना, ईमेल भी यही है ना, तो इसमें डॉट नहीं है, इसमें डॉट है। बस मैंने यही वाला बना लिया जिसके बगैर डॉट के। इसमें एक काम और कर लेता हूँ, ई को भी कैपिटल कर लेता हूँ ताकि पूरा कानून पूरा हो जाए। तो पूरा प्रोसेस से आपने इस तरह से क्रिएट कर लेना अपना अपना यूज़र नेम। चलें जी, वेरीफाई करने जा रहा है अकाउंट, और अकाउंट वेरीफाई हो गया। प्रोटेक्टिंग योर अकाउंट, अब प्रोटेक्ट अकाउंट करने के लिए हम कह रहे हैं वेरीफाई करें। कैसे वेरीफाई करें,
मैंने वेरीफाई करने के लिए कि मैं इंसान का बच्चा हूँ, तो मैंने क्या करना है, इधर ये बताना है कि इसकी डायरेक्शन किस तरफ है। तो इसको घुमा देंगे, इसका सर किस तरफ लेके जाएंगे, जिस तरफ उंगलियों का निशान है, और इस तरफ से ही है, ठीक है। जब मैंने ये किया तो अब सबमिट पे रिटर्न पे प्रेस करूँगा तो ये हो गया डन। तो इससे पता लग गया कि मैं रोबोट नहीं हूँ, इंसान हूँ। मैंने देख लिया कि उंगलियों का निशान किस तरफ है। अब इसने दिया मुझे कोड कि ये कोड इंटर करो जो हमने आपकी वेबसाइट पे ईमेल पे भेजा है। अब मुझे ईमेल से जाके कोड लेना होगा, तो मैं इनबॉक्स में जाऊँगा और देखें यहाँ पर गिटहब लॉन्च कोड आ चुका है। तो इस गिटहब लॉन्च कोड को मैं यहाँ से उठाऊँगा और यहाँ से कॉपी कर लूँगा, और उसके बाद दोबारा अपनी वेबसाइट पे जाऊँगा और यहाँ पे पेस्ट मार दूँगा। कोड आ गया। जैसे ही कोड आ गया तो उसने वेरीफाई कर दिया और मुझे क्या ऑप्शन दे दिया, लॉगिन का। और जैसे ही लॉगिन का दिया, अभी मैं पासवर्ड भूल गया। इतनी लंबी में समझाने में क्या हो गया, पासवर्ड तो भूल जाऊँगा मैं। तो मैंने यहाँ रखा ENGR और टैब के बाद drMHM@gmail.com। और आप लोगों की वजह से मैंने दोबारा से पासवर्ड याद करने के लिए दिमाग पे ज़ोर दिया और पासवर्ड याद कर लिया। और जब मैं लॉगिन करूँगा तो अब मेरा पासवर्ड क्या हो गया, लॉगिन हो गया। अब मैं जेट ब्रेन को यानी कि पाइथन को अलाउ कर रहा हूँ कि मेरा प्रोजेक्ट कहाँ सेव कर दे, यहाँ पे। तो मैं ऑथोराइज जेट ब्रेन कर रहा हूँ कि मेरे अकाउंट को यूज़ कर ले। और देखें यहाँ पे आपका यू हैव सक्सेसफुली ऑथोराइज टू गिटहब, यू कैन क्लोज द पेज। अब आप इसको क्लोज कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब मैं साइन इन करना चाहूँ तो मैं साइन इन करके देख सकूँ कि प्रोजेक्ट मेरा कहाँ सेव हो रहा है। तो मैं जाऊँगा, कंटिन्यू करूँगा, और कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे क्या करूँगा, अपना गिटहब पे अगर अकाउंट बनाना चाहूँ तो उस पर जेट ब्रेन के लिए बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ, लेकिन इतना प्रोसेस काफ़ी है। अब देखें ये वाला मेरा पाईचार्म जो है ना, अब मैं इसको जाके बोलूँगा ऐड अकाउंट, लॉगिन वाया अकाउंट, ऑथोराइज गिटहब, और ये देखें यू हैव सक्सेसफुली ऑथोराइज द गिटहब, यू कैन क्लोज द पेज। अब मेरा अकाउंट क्या हो गया, ऑथोराइज हो गया। अब देन अब हम इनको सॉरी दोबारा कर लिया, लॉगिन, ऑथोराइज। अब ये मैंने ऑथोराइज करूँगा ना, देखिए यहाँ प्रोसेस चल रहा है। क्या कर रहा है, लॉगिंग इन, इसको होने दें। अकाउंट इसको मिल गया है, ऑलरेडी एडेड है, लेकिन इसको लिंक करना है उसको। तो इसको टाइम दें ताकि ये वहाँ पर क्या कर ले, लिंक कर ले। जब लिंक कर लेगा तो क्या होगा कि जैसे मैंने यहाँ पे डायरेक्टरी बनाई है वीक 4, वहाँ पे भी एक डायरेक्टरी वीक 4 बन जाएगी। जो मैं कोड यहाँ लिखूँगा वो कोड की एक कॉपी वहाँ पर सेव हो जाएगी। तो मैं किसी भी कंप्यूटर पे जाके वो कॉपी दोबारा ओपन कर सकूँगा और मेरा प्रोजेक्ट वहाँ पर मैनेज हो रहा होगा। ब्रांच का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है गिटहब पे, उसको आप अपने पास यहाँ इस सिस्टम पे यूज़ करना चाहते हो, आप उसको ब्रांच कर लेते हो। यहाँ पे ये यूज़ करना चाह रही है तो मेरे कोड को प्रोजेक्ट ब्रांच कर लेगी। कुछ फाइलें ये लिखेगी, कुछ मैं लिखूँगा, तो मिल के प्रोजेक्ट बन जाएगा। दैट्स कॉल्ड ब्रांचिंग। ब्रांच वो मांगता है कि आप अगर प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसके डिफरेंट लोगों को मॉड्यूल बनाना चाह रहे हैं, तो आप उस ब्रांच में स्टोर कर देंगे। जब उसको देखें, दो मॉडल होते हैं, एक होते हैं पुश, दूसरा होता है पुल। देखिए एक तो ये है कि मैं वहाँ से कोड डाउनलोड करूँ और उसको कस्टमाइज़ करूँ। कस्टमाइज़ करूँगा, चेंज करूँगा, तो फिर मुझे दोबारा से उसको स्टोर करना होगा। तो मैं करूँगा पुश, तो पुल करूँगा, चेंज करूँगा, फिर पुश करूँगा। समझ में आई। तो जब मैं ये काम कर रहा हूँ एक्चुअली मैंने उस कोड को ब्रांचिंग कर लिया। द प्रोसेस कॉल्ड ब्रांचिंग। तो मैंने एक ब्रांच बना ली, मैं इस नोड को इस कंप्यूटर से ऑपरेट कर रहा हूँ। ठीक हो गया। इस तरह से आप ब्रांच बनाएंगे। तो ये लॉगिन कर रहा है, इसको टाइम देते हैं। मीनवाइल हम चलते हैं हमने प्रोसेस की तरफ। तो अब आपको ये क्लियर हो गया कि आप लाइब्रेरीज में से वहाँ पे फाइल में कैसे लिख सकते हैं, और जब तक वो पाईचार्म कनेक्ट हो जाएगा फिर उसको हम कंटिन्यू करेंगे। इसी तरह मॉड्यूल आपने बनाना हो
क्रिएटिंग ए मॉड्यूल फॉर स्ट्रिंग ऑपरेशन, तो आप उस तरह से फाइल बना के उसको डॉट पाई में स्टोर कर देंगे। वो तो आईपी नोटबुक है ना, आईएनपी इंटरप्रेटर नोटबुक, ये सिर्फ पीवाई से स्टोर होती है। सो यू कैन क्रिएट इट फॉर दैट। तो हमने ये कैपिटलाइज टेक्स्ट अगर हम बनाएं तो रिटर्न करेंगे टेक्स्ट डॉट कैपिटलाइज, ये फंक्शन है। और ये किस फंक्शन में है, ये स्ट्रिंग का फंक्शन है। तो आप स्ट्रिंग यूटिलिटी फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। इसी तरह से अगर आप डिफरेंट पैकेजेस को यूज़ करें तो वहाँ पे लाइन बाय लाइन लिख देंगे कि कौन से फंक्शन का कौन से पैकेज का आप कौन सा फंक्शन यूज़ करें। तो यूटिलिटीज़ पैकेज है, ग्रीटिंग्स फाइल का नाम है, और ग्रीट उसके अंदर फंक्शन मौजूद है। तो आप बोलेंगे कि मुझे जो ग्रीटिंग्स की फ़ाइल है उसमें से ग्रीट फंक्शन चाहिए, और ग्रीटिंग ही फाइल है यूटिलिटीज़ के अंदर। तो इस तरह से बताएंगे आप। इसी तरह से हम बोलेंगे यूटिलिटीज़, स्ट्रिंग यूटिलिटीज़ के अंदर जो फाइल है उसको मुझे चाहिए कैपिटलाइज टेक्स्ट फंक्शन। तो उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं कहीं भी जहां आपको उसकी ज़रूरत हो। इसी तरह से अगर आप कोई रिलेटिव पाथ देना चाहें, रिलेटिव इंपोर्ट भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपको पैकेज का नाम नहीं पता लेकिन आपको फाइल का नाम पता है, तो उस सूरत में आप, और वो स्टैंडर्ड पैकेज हो, तो आप क्या कर सकते हो, बोलेंगे फ्रॉम डॉट मैथ यूटिलिटीज़। तो डॉट के पहले जो क्या आना था, पैकेज का नाम आना था, लेकिन आपको पता नहीं, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम ढूंढेगा उसको और ये सर्च करेगा कि मैथ यूटिलिटी किस पैकेज में है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है, इसको हम कहते हैं रिलेटिव पाथ। पाथ है लेकिन कौन सा, रिलेटिव पाथ। और अगर हम इसको एग्जैक्टली बता दें कि उसका फोल्डर का नाम क्या है, वो किस ड्राइव में है, तो वो कहलाता है एब्सोल्यूट पाथ। तो दो तरह के पाथ हो गए, एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ। तो अगर हम बताएं कि कहाँ पर है वो एग्जैक्टली, तो वो एब्सोल्यूट पाथ कहलाएगा। और अगर हम बताएं कि उससे पहले कहाँ था या किस फोल्डर में था, और वो फोल्डर किस में है ये ना बता सके, तो उसको हम कहेंगे रिलेटिव। राइटिंग ए मॉड्यूल फॉर द फाइल ऑपरेशन। अब आप एक मॉड्यूल बनाना चाह रहे हैं जिसको आप फाइल ऑपरेशन में स्टोर कर सकेंगे। तो हम डेफ के ज़रिए रीड फाइल का फंक्शन बना रहे हैं, उसमें पास करेंगे एज ए फाइल पैरामीटर, और फिर जब ओपन करेंगे बोलेंगे विथ ओपन। विथ ओपन, ओपन क्या है, एक फंक्शन है, तो बोलेंगे इसको ओपन करो और एज ए फाइल इसको स्टोर करेंगे। तो इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं विथ ओपन एज ए फाइल। अब फाइल हमारा पॉइंटर बन गया, तो फाइल डॉट रीड करके आप उस फाइल को रीड कर सकते हो। उसकी कंटेंट चाहिए, आप रीड करके कंटेंट में स्टोर कर लो और देन कंटेंट को प्रिंट करा लें। अब आपको सेव करना है फाइल, तो सेव कर देंगे कोड को फाइल डॉट अंडरस्कोर यूटिलिटी डॉट पाई में। तो ये आपकी वो फाइल है जिसके अंदर फंक्शन स्टोर हो गया। कहीं भी आपको ये फंक्शन दोबारा यूज़ करना हो तो आप बोलेंगे फ्रॉम यूटिलिटी डॉट फाइल यूटिलिटी इम्पोर्ट रीड फाइल। जो रीड फाइल आपने बना के सेव किया था फाइल यूटिलिटी फंक्शन में, उसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए ये एक कमांड लिखनी पड़ेगी जिसमें आप बता रहे होंगे कि मुझे फाइल रीड फाइल फंक्शन चाहिए, लेकिन वो कहाँ डिफाइन है, फाइल यूटिलिटी में, और वो कहाँ पर स्टोर है, यूटिलिटी के पैकेज में। तो इस तरह से आप उसको कॉल कर सकते हैं उसको इंपोर्ट करने के बाद। आप मुख्तलिफ फंक्शंस को एक प्रोजेक्ट में कंबाइन कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 3 फंक्शंस यूज़ किए हैं, 4 यूज़ कर लें, 5 यूज़ कर लें, जितने आपको चाहिए उतने ही आप उसको यूज़ कर लेंगे। अच्छा, एक होता है कि आप यूज़र की हेल्प के लिए, यूज़र को समझाने के लिए कि आपने कौन सा फंक्शन कहाँ रखा है, कौन सा फंक्शन कहाँ रखा है, मतलब ग्रीटिंग का फंक्शन कहाँ रखा है, कैलकुलेटर का फंक्शन कहाँ रखा है, कॉन्टैक्ट बुक का फंक्शन कहाँ रखा है। यूज़र को ये बताना है और प्रोग्राम में वो चीज़ नहीं लिख सकते, यूज़र को समझाना है। तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, मार्क डाउन फाइल बनाते हैं। इंटरप्रेटर में भी मैंने आपको सिखाया था कि इंटरप्रेटर में अगर मुझे वीक ये बताना हो कि ये कौन सी बुक है, ये कौन सा प्रोग्राम है, कॉन्टैक्ट बुक, तो मैं कॉन्टैक्ट बुक के लिए यूज़र के हेल्प के लिए कोई कोड बनाना चाहूँ तो यहाँ प्लस की बटन लिखूँगा इसके नीचे, तो मेरा एक सेल इंटर हो जाएगा खाली। उस सेल के अंदर मैं बोलूँगा ये कॉन्टैक्ट बुक है, और इसको बोल्ड करना हो तो यहाँ पे
क्या करेंगे, डबल स्टार लगाएंगे, जिससे क्या होगा, वो बोल्ड हो जाएगा। और हम ये बोलेंगे ये सिर्फ पढ़ने के लिए है यूज़र के, तो मैं इसको यहाँ से कोड की बजाय क्या करूँगा, मार्क डाउन। और मार्क डाउन करके जैसे ही मैं शिफ्ट इंटर करूँगा तो ये इस तरह से कॉन्टेक्ट बुक यूज़र की हेल्प के लिए बन गया। यही काम आपको अगर पाइथन में पाइचार्म में करना हो तो रीडमी फाइल बनाएंगे, उसकी एक्सटेंशन क्या होगी, मार्क डाउन के लिए हम उसकी एक्सटेंशन क्या बना देंगे, एमडी बना देंगे। तो यू कैन स्टोर दैट फाइल एज ए एमडी। तो रीडमी डॉट एमडी फाइल में वो कोड स्टोर कर देंगे, लेकिन वो कोड किस तरह होना चाहिए, सिंपल, आपकी हेल्प के लिए होगा कि उसके अंदर कमेंट्स होंगी कि क्या करना है, किसको इंपोर्ट करना है, फिर कहाँ स्टोर करना है, ये सारी इंस्ट्रक्शन आप उसमें स्टोर कर देंगे। ये चीज़ें अगर आपको क्लियर हो गई तो अब आप मॉड्यूलराइज करेंगे। जो टू डू लिस्ट हमने बनाई थी जिसमें हमने टास्क ऐड किए थे, अब उस टास्क वाले ऑपरेशन को आपने सेव करना है फाइल में, और फिर सेव करने के बाद आप डिफरेंट फंक्शन बना सकते हैं, व्यू टास्क, डिलीट टास्क। ये किस पे सेव करेंगे, अलग फाइल में सेव करेंगे जिसका नाम होगा टास्क डॉट पाई। और इसी तरह से जो फाइल के यूटिलिटी फंक्शन है, जैसे कि सेव करना है टास्क को, वो सेव करेंगे फाइल यूटिलिटी फंक्शन में, लोड करना है टास्क को, ये आपके फाइल यूटिलिटी फंक्शन में चला जाएगा। और मेन फंक्शन जिसमें आप ऑप्शन रखेंगे कि ऐड टास्क, व्यू टास्क, जो मेन प्रोग्राम है वो रखेंगे आप मेन डॉट पाई में। तो इस तरह से अगर आप मुख्तलिफ़ फ़ाइलों में कोड को रखते हैं तो इससे दो फ़ायदे होते हैं। एक तो ये कि आपका कोड जो है वो रीडेबल हो जाता है, बजाय एक ही फाइल के अंदर हज़ारों कमांड्स हों तो कोड बड़ा कम्बरसन हो जाएगा, ठीक है। तो आप अलग अलग फ़ाइलों को इसको स्टोर करेंगे, तो ये कहलाता है मॉड्यूलराइज अप्रोच। मॉड्यूल्स के अंदर मतलब आपने तोड़ तोड़ के रख दिया। जैसे कि हम कह लेंगे आप इस वक्त फेज़ 2 में कितने बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, हमने क्या कर दी, क्लासेस बना दी, सबको एक साथ तो नहीं पढ़ा रहे, तो क्लासेस बना दी। तो क्लासेस बनाने से क्या हो गया, मैनेजेबल हो गया। तो इसी तरह से कोड को, सारे कोड को एक साथ कंबाइन नहीं रखते, हम कोड को मॉड्यूल्स में ब्रेक डाउन कर लेते हैं, तो वो मॉड्यूलराइज अप्रोच कहलाती है। और इस तरह से हम मॉड्यूल्स बना सकेंगे। तो आपने इस प्रोजेक्ट को मॉड्यूल्स में डीकम्पोज करना है। लास्ट हमारे पास प्रोजेक्ट डे प्रिपरेशन होता है, डे 4, उसमें आपने वेरियस प्रोजेक्ट्स यानी बना सकते हैं यूजिंग द फाइल हैंडलिंग। आप अपने अपने जो भी आपने आइडियाज़ सोचे हुए हैं, आप अपने प्रोजेक्ट में किस तरह से फाइल हैंडलिंग को यूज़ करेंगे वहाँ पे यूज़ करके दिखाएंगे और मूव ऑन करेंगे। मीन टाइम में अगर हम देखें, ये लॉगिन अभी भी कर रहा है, इसका मतलब ये है कि इट विल टेक टाइम, लेकिन ये जब कर लेगा तो हम इसको तभी मूव कर सकते हैं, तो करने दें इसको। और गिटहब पे हम डायरेक्ट लॉन्च करना चाहें तो हम क्या करेंगे, गिटहब पे जाएंगे और वहाँ जाके गिटहब लिखेंगे, तो यहाँ पे ये ऑप्शंस आ गए। अब मैं अगर साइन इन करूँगा गिटहब पे, मेरी ईमेल है जो अभी मैंने बनाई, यहाँ पे आप दोनों दे सकते हैं, UENGR MHM मैं दे दूँ वो भी काफ़ी है। क्या कह रहा है, इनकरेक्ट यूज़र नेम आर, तो क्या लगा दूँ मैं, अब मैं ईमेल वाला यूज़ कर लूँगा। ईमेल में स्मॉल होता है, और उसमें मैंने क्या किया था, अच्छा क्यों दे रहा है ये इस वक्त, क्योंकि मैंने उसमें क्या लगाया था, मैं दोनों तरीके बताऊँ, उसमें मैंने लगाया था ई कैपिटल और डी कैपिटल। तो या तो मैं ईमेल लगा लूँ, ईमेल लगा लेता हूँ तो वो आसान रहेगा। अगर मैं ईमेल लगा के सही किया, देखें लॉगिन हो गया मेरा, ठीक है। तो लॉगिन हो गया, तो यहाँ देखें हमारे पास डिफरेंट कोड्स नज़र आ रहे हैं। ये अनुष्का का हो गया, इससे लॉगिन कर लें। यहाँ पे मेरी प्रोफाइल में बना सकता हूँ, यहाँ पे अपनी पिक्चर लगा सकता हूँ, आ रही है मेरी प्रोफाइल। एडिट में जाएं,
मुझे तस्वीर ढूंढनी हो तो मैं अपनी तस्वीर ढूंढ लूँगा, यहाँ पे अच्छी सी लगा लूँ। मैं गूगल पे सर्च करूँ, नाम आ जाएगा मेरा? आ गया, आ गया ना? बहुत सारी तस्वीरें आ गई, ठीक है। तो यहाँ से ये वाली तस्वीर सेव कर लेते हैं, गूगल मुझे पहचानता है। ये हमने इसको दे दी यहाँ पे MHM, और यहाँ जाके हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे इसके ऊपर और बोलेंगे एडिट अपलोड फ़ोटो। आपने इस तरह से अपनी प्रोफाइल को सेट कर लेना है। और ये प्रोफाइल गिटहब का अकाउंट बहुत यूज़फुल है अगर आप रियल में प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे लिंक कर लेंगे। तो सेट प्रोफाइल पिक्चर का मैंने सेट कर दी। यहाँ पे अगर इसको एडवांस करना चाहें तो आप पूरा नाम, बाकी बायोडाटा एट्सेट्रा, URL एट्सेट्रा दे सकते हैं, और एक आईडी से कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें एडवांस वो आप टाइम के साथ सीख जाएंगे। मैंने सिर्फ इसलिए किया है कि सिर्फ मैं पहचानने के लिए मुझे याद रहे कि ये आईडी है। अच्छा, अब इस पर हम वापस जाएं प्रोफाइल के ऊपर। यहाँ पे मैं प्रोफाइल क्रिएट हो गई और हम बोलेंगे नो, सेव कर दें इसको। अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करूँगा, अपडेट हो गई प्रोफाइल। और अब मैं क्रिएट न्यू में जाके न्यू रिपोजिटरी बना रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, न्यू रिपोजिटरी आप यहाँ भी क्रिएट कर सकते हैं और इसको वहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे न्यू रिपोजिटरी जाके मैं अगर क्लिक करूँ, ये github.com, और हमने टोकन के ज़रिए कर लेते हैं, लॉगिन के ज़रिए बजाय टोकन। मैं कहूँगा जनरेट टोकन। तो मैं टोकन जनरेट करने के लिए यहाँ गया, और ये टोकन कितने अरसे के लिए वैलिड रहेगा? 30 डेज़ के लिए। तो ये पाइचार्म प्लगइन टोकन, यहाँ पे आप जाके बोलेंगे जनरेट टोकन, तो ये टोकन जनरेट हो जाएगा। जनरेट न्यू टोकन, यहाँ पे मैंने कहा जनरेट न्यू टोकन, और इसको मैं दे लूँगा पाइथन। पाइथन टोकन, ठीक है। व्हाट इज़ अ टोकन फॉर पाइथन। अच्छा, इसमें आप फिर क्या क्या बनाना चाह रहे हैं, इसमें आप बता सकते हैं कि मैं रिपोजिटरी बनाना चाह रहा हूँ, वर्क फ्लो बनाना चाह रहा हूँ, राइट पैकेज बनाना चाह रहा हूँ, डिलीट पैकेज, एडमिन राइट, जो भी चीज़ें देना चाहें आप, गेस्ट बनाएं, ये सारे ऑप्शन यहाँ रखेंगे। फिर जाके आप सेलेक्ट करेंगे। कॉल पायलट बना रहे हैं आप, ऑडिट लॉग करना चाह रहे हैं, राइट डिस्कशन, डिलीट रिपोजिटरी, सारे ऑप्शन जो 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 ऑप्शन आप वहाँ से देना चाह रहे हैं, इसको यहाँ पे सारे वो क्लिक कर देंगे। मैं इस वक्त सारे ही देना चाह रहा हूँ। नोटिफिकेशन भी वहीं लूँगा, यूज़र्स भी, ईमेल वगैरह भी, सब कुछ यहाँ लूँगा। जनरेट टोकन कर लेना। तो अब ये टोकन बन गया, नज़र आ रहा है ये वाला टोकन, दिस इज़ द टोकन। ये कॉपी करें आप यहाँ से, ये कॉपीड हो गया। अब आपने पाइचार्म पे जाना है और वहाँ पे जाके क्या करना है, पेस्ट कर देना है इसको। जब पेस्ट करेंगे, ऐड अकाउंट पे क्लिक करेंगे, ये कहता है अकाउंट तो ऑलरेडी क्रिएट हो गया, आपका लॉगिन हो चुका है, तो इसको कैंसिल कर दें। अब हमारा अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन हो चुका है। यहाँ देखें कि ये जो मैं काम करूँगा वो सारा डायरेक्टली उस पर आ जाएगा। करना क्या होगा, आपको कमेंट कर देना होगा उसको। वर्जन कंट्रोल में जाएंगे और इसको कमेंट कर देंगे। और कमेंट के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है, अल्ट F9। अल्ट F9 प्रेस करेंगे तो आपका ये जो काम होगा वो सारा वहाँ पे पोस्ट हो जाएगा। अच्छा जी, मूव करें टूवर्ड्स फाइलिंग का, जो हमने ये कर रहे थे अभी, कि आपने प्रोजेक्ट फोल्डर बनाना आ जाएगा। फाइलिंग के बाद अलग अलग मॉड्यूल में आप चीज़ों को स्टोर कर लेंगे और स्टोर करने के बाद उनको यूटिलाइज कर पाएंगे। रीफैक्टरिंग कोड इनटू मॉड्यूल, हम कोड को रीफैक्टर कर लेते हैं। बहुत बड़ा कोड लिखने की बजाय ब्रेक डाउन कर लेते हैं। एक्चुअली अगर आपने
रखना चाहें ना एक ही फाइल में रख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन इशू जो है वो मेन ये है, मैनेजेबिलिटी, रीडेबिलिटी, यूजेबिलिटी एंड रीयूजेबिलिटी। अगर आप एक लेट्स सपोज आपने ऐड डिलीट कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट बनाई है, वो आप स्कूल में भी यूज़ कर सकते हैं, किसी और प्रोजेक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, टास्क मैनेजर में भी यूज़ कर सकते हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम में भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप अलग अलग बना लेंगे कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट, अगर आपने एक दफ़ा बना लिया कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट या फ़ोन बुक कॉन्टैक्ट, तो वो किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसको इंपोर्ट करके यूटिलाइज कर सकेंगे। तो ये सारे टास्क रिलेटेड से चीज़ें हैं। ये कमांड मैंने बताई थी आपको कि अगर आप मल्टीपल फाइलें बनाते हैं तो उन मल्टीपल फाइलों में या मल्टीपल फंक्शंस में पाइथन किसको चलाए पहले। तो इंश्योर योर स्क्रिप्ट ओनली एग्जीक्यूट मल्टीपल हों जब व्हेन रन डायरेक्टली, नॉट व्हेन इंपोर्टेड एज ए मॉड्यूल। तो उसमें आप ये कमांड लिखते हैं, इफ़ नेम इज इक्वल टू मेन, तो क्या करेंगे, टास्क चलाएं और टास्क पे आपने कहा सैम्पल टास्क को चाल एग्जीक्यूट कर लें और ये सेव फंक्शन करें। तो आपके पास अगर प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होंगे तो ये सर्च करेगा मेन फंक्शन कौन सा है, तो मेन फंक्शन को पहले चलाएगा और आपने बाकी सारे फंक्शन किसके अंदर कॉल करने हैं, मेन फंक्शन के अंदर कॉल करने हैं। इसके लिए आपको ये कमांड ज़रूर लिखनी होगी, इफ़ मेन नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन कॉलन में। तो ये सर्च करेगा पहले मेन को, अगर मेन मौजूद है तो मेन को एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज आपके करंट कोड को एग्जीक्यूट करेगा। तो ये हम यूज़ करते हैं, हर फाइल के अंदर ये लिखा जाता है और रीडमी फाइल ज़रूर बनाएंगे। अब आपका मॉडिफाइड फाइल जो है टास्क मैनेजर का वही हो जाएगा जिसमें मेन फाइल में सिर्फ टास्क होंगे, ऑप्शन देगा, और बाकी जो टास्क हैं कि आपने टास्क को एग्जीक्यूट करना है, डिलीट करना है, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट करना है, तो जिस तरह के फंक्शन होंगे उस तरह के मॉड्यूल में रखेंगे। मैथ से रिलेटेड फंक्शन मैथ की फाइल में रख दें, स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शन स्ट्रिंग की फाइल में रख दें, कॉन्टैक्ट बुक के रिलेटेड फंक्शन कॉन्टैक्ट बुक की फाइल में रख देंगे। और इस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट को डीकम्पोज करके मॉड्यूल्स के अंदर लिस्ट डाउन कर लेंगे। मिसाल ये फाइल मुझे, ये फोल्डर देखें, ये फाइल मुझे मेन पाई है ना, इसको मुझे चलाना हो और मैं इसको एग्जीक्यूट करना चाहूँ अपने पाई चार्म में, तो मैं जस्ट इसको कोड को यहाँ लेके आऊँगा। फाइल का नाम क्या है, पाई चार्म। पहली कमांड क्या है, फ्रॉम टास्क, और इंपोर्ट क्या करेगा, ऐड टास्क, व्यू टास्क, डिलीट टास्क फ्रॉम फाइल यूटिलिटी डॉट इम्पोर्ट, और इंपोर्ट करेगा इसमें ये टास्क। और उसके बाद पहली कमांड क्या आएगी, इफ़ मेन देन टास्क को चला ले, मेन फाइल में है जो, और हम लोड करेंगे टास्क txt वाइल ट्रू प्रिंट कर देंगे। देन इस फाइल को ऑप्शन देंगे प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3, प्रिंट 4, ऑप्शंस आ गए आपके, उन ऑप्शंस को लिखेंगे। देन इफ़ कमांड आ गई चॉइसेस के लिए, इफ़ के बाद आपने एल्स दिया, अगर टास्क आपका टास्क है तो टास्क इनपुट लिया और ऐड टास्क फंक्शन कॉल करा दिया, ठीक है। एल्स इफ चॉइस 2 है तो व्यू टास्क एग्जीक्यूट करवा दिया, चॉइस 3 है तो क्या करेंगे, टास्क लेंगे, टास्क नंबर लेंगे यूज़र से, ये टैब प्रेस करके आगे लेंगे, टास्क नंबर लेंगे एंड देन टास्क नंबर लेने के बाद आप इनपुट लेंगे यूज़र से और देन डिलीट टास्क करवा देंगे। एल्स इफ अगर चॉइस 4 है, चॉइस 4 में आपने टास्क को सेव करना होता है तो आप टास्क को सेव करवा देंगे, फाइल को एग्जिट करना है तो सेव करवाएंगे और सेव करने के बाद डिलीट कर देंगे। अगर आपका टास्क 5 है, 5 दे रहे हैं, 5 का मतलब है इनवैलिड चॉइस है, तो इनवैलिड चॉइस करेगा, ब्रेक कर देगा और बाहर निकल जाएगा। एल्स क्या करेगा, प्रिंट भी करेगा आपके पास के इनवैलिड ऑप्शन है।
सो 5 पे एग्जिट करेगा सिंपली, और 6 पे यानी 6 7 8 देंगे तो ये बाहर निकल जाएगा इनवैलिड चॉइस बोल के। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो इशू आ रहा है वो ये है कि ये जो टास्क, टास्क, ऐड टास्क, व्यू टास्क, डिलीट टास्क, ये हमने फाइलों में सेव करने हैं, जो हमें अलग अलग से मॉड्यूल्स में बनाए हैं, वो फाइलें हमें इस नाम से बनानी पड़ेगी। तो ये हमारी जो फाइल है, इसको हमने पहले तो ये करना है कि रीफैक्टर कर देना है फाइल को। और रीफैक्टर करने के लिए हम यहाँ राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद रीफैक्टर पे जाएंगे, और रीफैक्टर में जाने के बाद रीनेम पे क्लिक करेंगे। तो आपसे पूछेगा कि इस फाइल का नाम चेंज कर दूं। मैंने कहा इसका फाइल का नाम क्या कर दें, मेन। कौन सी फाइल कर दें इसको, मेन। तो अब ये फाइल मेरी रीनेम हो गई, इसका नाम क्या हो गया, मेन। अब ये जो टास्क वाली फाइल थी जो आपने बनाई थी, ऐड टास्क, व्यू टास्क, डिलीट टास्क, फाइल टास्क, ये आपने फाइलें यहाँ पे क्रिएट करनी है। इसका कोड कहाँ है हमारे पास, वो कोड हमें यूज़ करना पड़ेगा जो हमारे पास कोड बना था, जो मॉड्यूल में हमने उसको डिकम्पोज किया था। अब वन बाय वन मैं करके दिखाता हूँ ताकि आपको मॉड्यूलर अप्रोच क्लियर हो जाए। लोड टास्क, हमने ये फंक्शन में डिफाइन किया था लोड टास्क, और ये लोड टास्क किस में जाएगा, यहाँ में हमने कहा फ्रॉम टास्क इंपोर्ट दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये सारे के सारे क्या हैं, फंक्शन है। और किसका, फाइल का नाम क्या होगा, टास्क। और इसी तरह फ्रॉम फाइल यूटिलिटी इंपोर्ट सेव टास्क, लोड टास्क। अब हमें एक फाइल बनानी है और वो फाइल का नाम क्या होगा, टास्क। कैसे बनाएंगे, राइट क्लिक करें, न्यू, फाइल में जाएं, फाइल में जाके फाइल, कौन सी फाइल बनाएंगे, ये सिंपल फाइल नहीं है, कौन सी बनानी है, पाइथन। तो न्यू में जाके आपने सेलेक्ट करनी है पाइथन फाइल, उसका नाम क्या होगा, टास्क। पी वाई खुद से बना लेगा, वो पाइथन ही फाइल बनेगी, बन गई टास्क। इसके अंदर टास्क के अंदर कोड कौन सा लेके आना है, कौन कौन से फंक्शन थे इसके अंदर, सेव टास्क। तो ये सेव टास्क वाला जो कोड है ये आपने उसमें लेके जाना है। तो आपने इसको उठाना है यहाँ से सिंपली फाइल को, और जाके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सेव टास्क फंक्शन का नाम है जो कि फाइल को ओपन करेगा। ये हमारा फंक्शन है विथ ओपन एज ए फाइल नेम। फिर हम इटरेशन चलाएंगे फॉर लूप का इन टास्क, और वन बाय वन फाइल को रीड करेंगे, फाइल डॉट राइट, राइट करेंगे, टास्क लिखेंगे और उसके बाद न्यू लाइन पे चले जाएंगे। और टास्क जो लिस्ट है हमारी उसमें हमारे पास सेव हो जाएगा टास्क 1, टास्क 2, इस तरह से टास्क सेव कर देंगे। और देन वो जो सेव टास्क है आपका फंक्शन जो ऊपर आपने कॉल करना है, यहाँ पे टास्क ऐड करने के बाद आपने लास्ट में क्या करना है, ये फंक्शन कॉल करना है सेव टास्क, उसमें पास करेंगे वो टास्क जो आपने क्रिएट किया है, और फाइल के नाम लिखेंगे टास्क, उसके अंदर इसको स्टोर कर देंगे। तो ये फंक्शन आपका कॉल होगा। अच्छा, ये फंक्शन हम कॉल कहाँ कर रहे हैं, ये तो हमने बनाया था रीडिंग के लिए। यहाँ देखें मेन में, मेन में हम ये कॉल कर रहे हैं जब हम कह रहे हैं ऐड टास्क, ऑप्शन 1 दे रहा है यूज़र, इंटर टास्क ले रहे हैं हम उससे, ऐड टास्क के अंदर टास्क पास कर रहे हैं, और ये टास्क हमारा स्टोर हो रहा है। ये ऐड टास्क कॉल करेगा इस टास्क वाली फाइल को, सेव टास्क या ऐड टास्क। ये सेव टास्क वाली है, सेम वे में हम ऐड टास्क ऐड करेंगे। वेयर इज द ऐड टास्क, ये सेव टास्क है, ये लोड टास्क है, टास्क, ऐड टास्क का है।
सेव टास्क, लोड टास्क, चलें इसको ले लेते हैं लोड टास्क। ये टास्क वाली फाइल है हमारी, इसको हम कॉल कर लेते हैं। ये फंक्शन बन गया सेव टास्क और ये है लोड टास्क। सेम तरीके से इसको फंक्शन को बनाएंगे। फंक्शन डेफ विथ ओपन रीड एज फाइल। विजिबल है कोड आपको? नज़र तो आ रहा है बच्चा सही, या साइज छोटा है? थोड़ा जूम करें तो बताएं ना बच्चा। अपीयरेंस सिंक विद द ओएस, ये सही है क्या कलर? ये पहला सही था? देखें यहाँ से चेंज करेंगे, जर्नल में जाके एडिटर के ऑप्शन में जाएंगे, एडिटर के ऑप्शन में जर्नल में जाके आपने करना है माउस कंट्रोल चेंज फॉन्ट साइज विद द कंट्रोल प्लस माउस व्हील। तो इसको आप अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे। अब क्या होगा, मैं कंट्रोल प्लस करके यूं करूँगा, कोड बड़ा हो गया, ठीक है। दोबारा माइनस करूँगा, कंट्रोल व्हील को अपनी तरफ खींचूंगा तो कोड छोटा हो जाएगा। तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा कोड की विजिबिलिटी को चेक करने के लिए। सो इट्स विजिबल। ये टास्क हमने किया लोड टास्क, फिर टास्क को हम सेव कर देंगे। टास्क इज इक्वल टू लोड टास्क और फाइल का नाम देंगे टास्क और जाके उसके अंदर प्रिंट कर देंगे। तो ये लोड टास्क हो गया, ये सेव टास्क हो गया। ये दो टास्क हमने बना लिए। और हमारे पास क्या था, सेव टास्क लोड टास्क, दो हो गए फंक्शन इनटू द फाइल डॉट यूटिलिटी। इसमें हमने सेव करना है। अब इसको ये कह रहा है रीफैक्टरिंग के लिए मूव करें इसको किसमें, फाइल डॉट यूटिलिटी पैकेज में इंपोर्ट करें और फिर उसको आप जाके वहाँ से फाइल डॉट यूटिलिटी पैकेज से सेव टास्क लोड टास्क यूज़ कर लें। तो हम इसको सेव टास्क लोड टास्क फाइल डॉट यूटिलिटी पैकेज में यूज़ कर सकते हैं। हमने वहाँ पे ऑलरेडी कॉल किया हुआ है मेन के अंदर। फाइल डॉट यूटिलिटी में क्या है हमारे पास, सेव टास्क लोड टास्क। तो इस फाइल का नाम क्या होगा, फाइल डॉट यूटिलिटी। देखें यहाँ पे एरर आ रहा है, अनरिजॉल्व रेफरेंस। बेटा यहाँ देखें अनरिजॉल्व रेफरेंस आ रहा है क्योंकि ये फाइल हमने बनाई नहीं, ये वाला एरर गुम हो गया। अब ये सेव टास्क और लोड टास्क हमने किस में रखे हैं, फाइल डॉट यूटिलिटी में। तो हमने टास्क की फाइल को जाके रीफैक्टर करके उसमें इसको रख देना है। रीफैक्टर करेंगे